हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कितने नीट 2026 में फॉर्म पड़े हैं, कितने बच्चे अब्सेंट रह सकते हैं या रहते हैं, कितने बच्चों में कंपटीशन होता है। बढ़िया से विद एनालिसिस बात कर लेंगे और टोटल कितनी सीट है, और लास्ट में बात करेंगे अपने पेड काउंसलिंग प्रोग्राम या मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में। आप चाहे उसको काउंसलिंग बोलो चाहे मेंटोरशिप बोलो, क्योंकि अगर आप अभी से सारी चीजें करते हो तो मैं बच्चे से पढ़वा भी लूंगा, उसको गाइड भी कर लूंगा। और जो है रिजल्ट के बाद में, यानी अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, जैसे पेपर आपका हो जाता है नीट के बाद में, तो मैं भी मेरे पास काउंसलिंग फुल हो जाए तब तक तो आप अभी रजिस्टर कर सकते हो। बिल्कुल बढ़िया से जुड़ जाओ, मैं पढ़वा भी लूंगा। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कितने फॉर्म पड़े हुए हैं। तो अगर इसकी एग्जैक्ट बात बताएं तो अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल जो रेशियो आपका आ रहा है वो आ रहा है लगभग, अगर टोटल फॉर्म की बात करें तो 22,60,000 से लेके 23 लाख तक, यानी लगभग 23 लाख टोटल फॉर्म पड़े हुए हैं नीट 2026 में। जो लोग चाह रहे हैं कि हाँ मुझे नीट देना है, मतलब इसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस सारा कुछ मिला के। और अगर टोटल एमबीबीएस सीट की बात करें, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेज की केवल एमबीबीएस की बात हो रही है, देन 1,25,000 सीट है। और आप कंपटीशन इसी से समझ सकते हो कि 23 लाख बच्चा है, 23 लाख बच्चे में से केवल 1.5 लाख भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की सीट नहीं है एमबीबीएस की। किस लेवल का कंपटीशन होता होगा, कितना ज्यादा मेहनती बच्चा होना चाहिए और थोड़ा सा लक भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा मेहनत होती होगी। और अब बात करते हैं, अगर मैं 2-3 साल के रेशियो की बात करूं, तो अगर मैं एब्सेंट बच्चे की बात करूं, आपको लगता होगा कि सारा का सारा बच्चा पेपर देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर इसमें से देगा लगभग 20 से 21 लाख बच्चा, लाख 2 लाख हर साल एब्सेंट रहते हैं। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें आपका अगर 23 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है तो लगभग 20-21 के बीच में बच्चा पेपर देगा। लेकिन आप शॉक्ड हो जाओगे ये सुन के कि 50% बच्चा ऐसा होता है जिसके नंबर 200 से नीचे होते हैं। 200 नंबर से नीचे होते 50%, 60% बच्चा ऐसा होता है। यानी किसी के नंबर 150 होंगे, किसी के 160 होंगे, 170 होंगे, 180 होंगे, कोई क्वालिफाई तक भी नहीं करेगा। यानी इसमें से अगर मैं 20 लाख भी मान के चलूं तो आपके पास बचा कितना बच्चा, 10 लाख बच्चा बचा। ठीक है, और मैंने अभी क्या बोला, 50%, 200 से नीचे होते हैं। और मैं कंपटीशन की अगर बात करूं तो कंपटीशन आपको फॉर्म दिखता है 23 लाख, लेकिन कंपटीशन बच्चों मात्र और मात्र 2 लाख बच्चों में है। ठीक है, 2 लाख, और ज्यादा मैं स्पेसिफिक अगर जाऊं तो 1.5 से 2 लाख बच्चों में ही केवल कंपटीशन होता है, क्योंकि सीट आपकी 1.5 लाख भी नहीं है। यानी इतना बच्चा ऐसा होता है जो बॉर्डर लाइन होता है। हर स्टेट की मैं अगर बात करूं, यानी जिसके नंबर 550 या लगभग 500 या 510 या 515, जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही हो उस हिसाब से बच्चा होता है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि बहुत सा बच्चा फालतू में केवल देखने के लिए नीट कैसा होता है, इसमें भी 50-60% बच्चा निकल जाता है। तो कंपटीशन अच्छा खासा फिर भी बचता है। अगर मैं 2 लाख बच्चे की बात कर रहा हूं तो बहुत क्रीम बच्चा 2 लाख बच्चा होता है हर स्टेट में, वो कंपटीशन करता है, लेकिन बहुत भयंकर कंपटीशन होता है। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि बहुत ढंग से लगो, एक भी वीक पॉइंट आपका नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप केवल पढ़ रहे हो। मैंने आपको एक मेथड बताया हुआ है, एवी सर फॉर्मूला मैंने आपको दिया और मैं रिपीट कर दे रहा हूं। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे नया पढ़ो, 6 घंटे पुराना पढ़ो, पुराने 6 घंटे में 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड 3 घंटे रिवीजन करो। ये सालों साल चलना चाहिए। अगर 3 स्टेप में से कोई एक स्टेप आप मिस कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन मिस कर रहे हो करना, देन आपका 2 घंटे में केवल बायोलॉजी निकलेगी, मैं लिख के दे रहा हूं। और अगर अगर आप जो है रिवीजन रोज नहीं करोगे, एक हफ्ते में सोचोगे कर लूंगा, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, लास्ट में री रीडिंग होगी, रिवीजन बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओ, एकदम जान लगा दो। 2 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे अगर में इसमें कंपटीशन होता है,
तब भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो 60 से 70 हज़ार सीट एमबीबीएस की, अगर मुझे अच्छे से याद आ रहा है तो इतनी ही है। बहुत बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत भयंकर कंपटीशन हो जाता है। और अगर आप चाहते हो मैं काउंसलिंग करके आपको दूं, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है, यहाँ से आप वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मैं काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो 8756519745 पे आपको कॉल कर लेना है। अगर आप कॉल कर रहे हो तो आप शाम को 7 बजे से 9 बजे तक कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सअप कर रहे हो देन कभी भी कर सकते हो, और अभी से ज्वाइन हो जाओ, मैं गाइड कर लूंगा। हमारे पास 30 काउंसलिंग प्रोग्राम, हमारे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम है, चाहे उनको काउंसलिंग प्रोग्राम बोलो, चाहे मेंटोरशिप विद काउंसलिंग प्रोग्राम बोलो। बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक बेसिकली चॉइस फिलिंग प्रोग्राम है, सबसे सस्ता प्रोग्राम है। इसमें मैं आपको चॉइस फिलिंग देता हूं और रूल्स गाइड करता हूं। एडवांस सारा कुछ हम करके देते हैं, और अगर प्रीमियम की बात करें तो इसमें भी सारा कुछ हम करके देते हैं। रिपीट कर दे रहा हूं, बेसिक काउंसलिंग प्रोग्राम बेसिकली चॉइस फिलिंग आपका प्रोग्राम है। इसमें केवल गवर्नमेंट कॉलेज वाले लोग इनरोल कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीडीएस बीएमएस कुछ भी। और अगर एडवांस की बात करें तो गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए, और अगर प्रीमियम की बात करें गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट सारे के लिए है। ठीक है, तो मैंने फिर से बोल दिया, बेसिकली जो बेसिक प्रोग्राम में चॉइस फिलिंग प्रोग्राम में आपको चॉइस फिलिंग दूंगा, रूल्स गाइड करूंगा। बाकी एडवांस एंड प्रीमियम में सारा कुछ मैं आपको करके दूंगा। अभी आप एनरोल हो जाओ, आपके लिए भी फायदा होगा, आपका अच्छा खासा पैसा बच जाएगा, और बाद में आते हैं तो मैं आपकी काउंसलिंग भी ना लूं, या फिर अच्छा पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।